सो स्टूडेंट्स वेलकम बैक वंस अगेन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स दुनिया में। तो नवोदय परीक्षा जो 30 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए हो सकते हैं उनका जो कलेक्शन है मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। और ये 2021 में जो आपके मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए उनका हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कैसा है, किस तरीके से इस तरीके के अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो किस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपके सामने ये कंडीशन दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है कि 154 को जब आप 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2772 आपके पास आ रहा है। ठीक है, देन आपसे पूछता है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 27.72 डिवाइड बाई 18। या इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये 1.8 इसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अब आपको जो ये गिवन है इसी के बेस पे ये सारी चीज़ें लेके आनी है बच्चों, इसकी वैल्यू आपको इसी के बेस पे लेके आनी है। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ दिख रही होगी, और हमेशा आपको एक चीज़ को मैं बता दूँ कि अगर आपको इसको इसको अगर लिखना है कुछ अलग तरीके से लिखना है तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, जैसे इसे आपको लिखना है सपोज, चलो मैं ये बताता हूँ आपको। अगर ये आपको लिखना है 2772, तो इसको बच्चों मैं ये इस तरीके से लिख सकता हूँ, यहाँ पर डेसिमल लगा है, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। आपको सभी को ये पता होगा कि जब इस नंबर को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा 2772, उसके पीछे 2 जीरो आएंगे और डेसिमल यहाँ लग जाएगा, तो मेरे पास ये नंबर मिल जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, डेसिमल के बाद जितने नंबर आते हैं उसी का 1 के पीछे उतना जीरो लगा के आप उसको मल्टीप्लाई करिए तो आपको नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको किस तरीके से कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये डिवाइड बाई 1.2 है, तो आपके पास ये जो वैल्यू है ये आपको राइट साइड पर दिख रही है, और इसके डिवाइड में आपके क्या है 18 है, ये 1.8 है बट 18 जैसा ही है कुछ, है ना। तो आपको इसको मैच करके देखना है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आप इसको किस तरीके लिख सकते हैं, ये 154 को आप अगर यहीं पर रहने देंगे और ये 2772 अपॉन इसको 18 लिख देंगे आप। ठीक है, इस तरीके से। अब आप क्या करेंगे, 154 को आपने इस तरीके से लिखा, बस जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी उसको ऐसे लिखना है। देखिए 2772 को यहाँ पर डेसिमल लगा लीजिए और मल्टीप्लाई इसको आप 100 कर दीजिए। ठीक है, और इस 18 को कैसे लिख सकता हूँ, 1.8 इंटू क्या लिखूंगा, 10 लिखूंगा, क्योंकि 1.8 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 मेरे पास आ जाएगा बच्चों। इतनी चीज़ सबको समझ में आ गई होगी। देखिए अब जो मैंने ये वैल्यू निकालनी है ना, आपसे बोला था कि इसकी वैल्यू निकालिए आप, तो ये सेम इस तरीके का मिल चुका है आपको, ये आपको मिल चुका है बच्चों। ठीक है, तो आपको इसको अलग रखना है और 10 से आप इसको ईजिली कर सकते हैं 10 टाइम। इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको यहीं पर रखिए अपॉन 1.8, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो आप इसको सेव रखिए, इसको सॉल्व मत करिएगा। ठीक है, अब 10 क्या करेगा, ये राइट साइड में जाएगा, अभी मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में जाएगा और 144 के कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि इक्वल के जब इधर जाएगा मल्टीप्लाई वाला इधर जाता है तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है। और इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 15.4 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसकी जो वैल्यू आपको निकालनी थी 15.4, आपने इसके आंसर निकाल लिया बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके के इन क्वेश्चन को करना है। तो देखते हैं वीडियो में सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, ये एक्स है यहाँ पे, एक्स अपॉन 25 इक्वल टू 196 अपॉन एक्स है, तो एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी आपको ये बताना है। तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को आप लिख लीजिए इधर, और इक्वल का साइन है। आपने क्या करना है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स ये होता है कि आप इसके न्यूमरेटर से इसके डिनोमिनेटर को, इसके न्यूमरेटर से इसके डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स एक्स, जब एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया जाता है बच्चों तो आपके पास क्या वैल्यू आती है, एक्स का स्क्वायर आता है। ठीक है, और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 196 इंटू 25। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों बार हम स्क्वायर रूट ले लेंगे बच्चों, स्क्वायर रूट से आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर रूट लगाया आपने, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर रूट आप लगाएंगे 196 इंटू 25। अब इस x को क्या लिखा जा सकता है, x मल्टीप्लाई x लिखा जा सकता है। अभी हमने x को x से मल्टीप्लाई करके ही एक्स स्क्वायर लिखा हुआ था, और ये आपके पास 196 आप लिख लीजिए और 25 को इस तरीके से लिखिए। ठीक है, अब x मल्टीप्लाई x है तो स्क्वायर रूट में आपका 2 का पेयर बनाते हैं तो x और x का पेयर बन जाएगा, और यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा, x आ जाएगा बच्चों। ठीक है, और 196 आपको पता होना चाहिए किसका स्क्वायर रूट होता है, जो मैंने लाइव क्लास बताई थी वहाँ पे मैंने आपको 20 तक के सारे स्क्वायर रूट याद करने सिखाए थे बच्चों। ठीक है, तो 196 किसका होता है, ये 14 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 14, और 25 का कितना होता है 5।
तो आप 40 × 5 करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ रहा है, x की वैल्यू जो आ रही है आपके पास बच्चों, वो 70 आ रही है। ठीक है, आई होप आपके क्लियरली ये समझ में आ गया होगा। आराम से आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो स्टूडेंट चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका सिंपल इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिर पूछा जा सकता है। तो ये क्या कहता है कि एक अमाउंट है आपके पास, ठीक है, सपोज हम ले लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, उसे मूलधन बोला जाता है, जिसको हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो मूलधन सपोज हम ले लेते हैं कि हमने पी है हमारे पास। ठीक है, एंड आपके पास टाइम गिवन है, समय आपको दिया हुआ है, कितना बोलता है, 16 सालों में, 16 ईयर्स में। साधारण ब्याज पर, अब ब्याज क्या था हमारे पास, हमें ये नहीं पता है, तो हमें वो भी निकाल के हम ले लेते हैं। सपोज 8% था, और कैसा था ये, वार्षिक था, कि एक साल में इतना ब्याज। ठीक है, आपका जो मनी है, मीन्स आपने पी रुपया जमा किया था, तो आपका दोगुना हो गया। तो आपके पास जो मिश्रधन हुआ बच्चों कितना हो जाएगा, खुद सोचिए, आपने कहीं पर 100 रुपीज़ अगर जमा किया और 16 ईयर बाद, आफ्टर 16 ईयर वो दोगुना हो गया, मतलब कितना हो जाएगा, 200 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो अभी पी था, तो दोगुना कैसे पता चलेगा, आपने 2p हो जाएगा, क्योंकि उसका दोगुना हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर गिवन है। आपसे पूछता है कि जो ईयरली जो उसका रेट था वो क्या था, वार्षिक रेट क्या होगा, मीन्स आपको वैल्यू ऑफ आर निकालना है यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। भाई क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो 50% क्वेश्चन तो आपका वहीं पर सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता होगा कि हमारे पास, अब मुझे ये बताइए, अगर मैं साधारण ब्याज निकालना चाहूँ, पहले मैं निकाल लेता हूँ कि साधारण ब्याज क्या होगा बच्चों, इसका कितना इंटरेस्ट मिला होगा उसको। ठीक है, अब 200 रुपये, मान लिया आपने 100 रुपया जमा किया था, थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल से समझ लीजिए। ठीक है, और 16 ईयर के बाद, आफ्टर 16 ईयर ये कितना हो गया, दोगुना हो गया, मीन 200 रुपया हो गया बच्चों। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि आपके पास इंटरेस्ट कितना मिला आपको, भाई 100 रुपीज़ का मिला ना, आपने इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो आपके पास यहाँ कितना हुआ है, 2p हुआ है, 2p रुपया आपका जमा हुआ जो आपको मिला, और आपने p रुपया वहाँ पे टोटल जमा किया था, तो आपके पास जो साधारण ब्याज आ रहा है वो कितना आ जाएगा, p आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब यहाँ से आगे हम चलेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला कहता है, आपको याद होगा, PRT/100 इक्वल टू, आपके पास क्या होता है बच्चों, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। क्या होता है, ब्याज, जो साधारण ब्याज होता था वो इसके बराबर होता था। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ साधारण ब्याज, इसको यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ साधारण ब्याज। अगर आपको समझ नहीं आया है बच्चों, अभी रिवीजन क्लास है, तो थोड़ा सा आपको पुराना फॉर्मूला सारा पढ़ना पड़ेगा बच्चों। तो P की वैल्यू आप देखेंगे, तो P की वैल्यू यहाँ पर साधारण ब्याज कितना हो गया है, P हो चुका है, तो वैल्यू रखना शुरू करिए। तो P की वैल्यू तो ये आ गई। R की वैल्यू आपके पास कितनी है, R आपको निकालना है, और T की वैल्यू आपको दिया है, T मीन्स होता है टाइम, तो आपको 16 साल दे रखा है, और ये आपके पास 100 है, और P कितना है आपके पास, साधारण ब्याज आपने P निकाल के भी रखा हुआ है, तो P से P आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा आपके पास। तो अभी 100 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा R × 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एंड द वैल्यू ऑफ आर आपको निकालना है, जो हो जाएगा 100/16। आप इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए, तो 4 हो जाएगा 25, और 25/4 आप देखेंगे तो आपका ये आ जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में 6 होल 1/4% बच्चों। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जाता है। अभी राजीव गांधी का एग्जाम भी हुआ था, वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो आई होप आपको ये बहुत हेल्प करेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास कि एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के हैं बच्चों। ठीक है, मीन जितने टोटल बच्चे हैं वहाँ, उसका अगर 3/5 आप निकाल देंगे तो वो किसकी संख्या निकल जाएगी, नंबर ऑफ बॉयज़ निकल जाएगी। ठीक है, और लड़कियों की संख्या 800 है, तो लड़कों की संख्या टोटल कितनी आपको ये बतानी है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में हमें लेना पड़ेगा कि माना वहाँ पर कितनी है टोटल नंबर, टोटल स्टूडेंट कितने हैं। हम ये ले लेते हैं यहाँ पे कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, सपोज x है। अब क्या बोलता है, इस टोटल का मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, इसका अगर मैं बोलूँ नंबर ऑफ बॉयज़ बोलूँ, अगर मैं बोलूँ लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो लड़कों की संख्या क्या होगी, टोटल तो x है, का मीन्स मल्टीप्लाई का 3/5, तो 3/5 आपके पास ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये लड़कों की संख्या तब निकलेगी जब मुझे वैल्यू ऑफ x मिल जाएगी। भाई इतना तो आंसर में दिया नहीं होगा, अब आंसर कुछ अलग होगा।
तो मैं इस एक्स को निकालने के पीछे वर्क करूँगा, ठीक है। तो ये एक्स कैसे निकलेगा आप ध्यान से सुनिएगा। अब मुझे एक बात बताइए, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये लड़कों की संख्या है, तो लड़कियों की संख्या कैसे निकलेगी भाई? टोटल में से लड़कों की संख्या को माइनस कर दूंगा। सपोज एक स्कूल में 50 स्टूडेंट हैं, 20 वहाँ पर अगर बॉयज़ हैं तो गर्ल्स कितने होंगे भाई? 30 होंगे। इसमें से टोटल में से इसको माइनस कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर ये निकालना चाह रहा हूँ लड़कियों की संख्या। तो मुझे निकालना है यहाँ पे कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है उस स्कूल के अंदर। तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी? टोटल है आपका एक्स, उसमें से माइनस आप कर दीजिए इसको आप थोड़ा सा सिंपल अगर कर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 × x कितना होता है? 3x/5। तो आप इसको x में से 3x - 5 आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस 5 से यहाँ मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? शॉर्ट तरीका, एक तो एलसीएम लेके होता है, शॉर्ट तरीका है आप यहाँ से इसको यहाँ मल्टीप्लाई करिए। 5 × x क्या हो जाएगा आपके? 5x हो जाएगा, ये माइनस का साइन है बीच में, और 3x वैसे का वैसा लिखना है, अपॉन हो जाएगा 5। तो ये क्या आ गया? 2x/5 आ गया बच्चों। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स आ चुका है। अब हमारे क्वेश्चन के हिसाब से, हमारे सॉल्यूशन के हिसाब से ये नंबर ऑफ गर्ल्स है, बट क्वेश्चन में कहता है कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है? 800 है। तो ये दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। मीन्स 2x/5 किसके इक्वल है? ये है आपके 800 के इक्वल, क्योंकि ये भी नंबर ऑफ गर्ल्स है और ये नंबर ऑफ गर्ल्स हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए 5 यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर, इस तरीके से 5 हमारा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और जो 2 यहाँ न्यूमरेटर में है ये यहाँ जाके डिनोमिनेटर में चला जाएगा बच्चों। तो 2 से आप इसको अगर कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 400, और ये आ जाएगा आपके पास 2000। तो इतना तो हमारा निकल गया कि उस स्कूल के अंदर, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्कूल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हैं? 2000 है, ठीक है। आपसे पूछा क्या है? लड़कों की संख्या पूछी गई है। तो लड़कों की संख्या अगर आपको निकालनी है तो क्या बोला था? इस टोटल का, भाई ये टोटल आ गया है एक्स, इसका 3/5 है, तो लड़कों की संख्या बच्चों अब इजीली निकल जाएगी। यहाँ पे लड़कों की संख्या अगर आपको निकालनी है तो किस तरीके से निकालेंगे? टोटल कितना है? 2000 निकल चुका है, इसका काम इज मल्टीप्लाई 3/5 है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 400, और ये आ गया आपका 1200 आ गया बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ बॉयज़ आप निकाल सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और कैसी आपको वीडियो लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो 5 है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, इस चैप्टर से क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा। था कि एक वस्तु इतने में खरीदी गई है, ये इसका खरीदा गया मूल्य है, ठीक है, और इतने में बेच दी गई है, ये इसका बेचने का मूल्य है। आपको बताना है कि प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानी से आप इसको समझिएगा। क्वेश्चन में सबसे पहले आपको दिया क्या है वो देख लीजिए। ये है क्रय मूल्य, इसको बोला जाता है बच्चों क्रय मूल्य, जिसमें आपने खरीदा है। ये कितना है? 7500 रुपीज़ का क्रय मूल्य हो गया बच्चों। फिर आपने बेच दिया इसे, तो ये हो गया विक्रय मूल्य, जिसको हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। और ये कितना है? 8400। तो आपको दिख रहा होगा कि आपने खरीदा कम में है, ज़्यादा में बेचा है, तो आपको प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे। तो कितना प्रॉफिट हुआ है इसको अगर आप निकालना चाहेंगे, इसको लाभ बोला जाता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और माइनस करके आपको आ जाएगा 900। तो 900 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हुआ है। बट आपको यहाँ पर निकालना क्या है? प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये होता है प्रॉफिट मीन्स, जिसको हम लाभ बोलते हैं, इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ, चलिए पूरा का पूरा। ये आपके पास हो जाएगा लाभ अपॉन क्रय मूल्य। ध्यान रखिएगा हमेशा, ये हमेशा क्रय मूल्य में ही प्रॉफिट निकाला जाएगा बच्चों, क्योंकि आपका प्रॉफिट जो क्या हुआ है वो क्रय मूल्य पे ही हुआ होता है, ठीक है। वहीं पर हम काउंट करते हैं। तो प्रॉफिट कितना हुआ आपका? 900 रुपीज़ हुआ, और क्रय मूल्य आपके पास कितना था? वो था 700 मल्टीप्लाई 100। तो ये 20 से 20 आप इजीली कैंसिल कर सकते हैं, और ये आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 12% बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजीली किसी भी क्वेश्चन का प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। अगर यहीं पर आपको लॉस परसेंट निकालना होता, ठीक है, मान लिया यहाँ पर ये वैल्यू थोड़ा चेंज हो गई होती, क्रय मूल्य इतना होता और विक्रय मूल्य होता, तो आपको पता है कि आपने खरीदा ज़्यादा में है,
बेचा कम में है तो आपको लॉस हुआ होगा, ठीक है। तो लॉस के लिए भी आप पहले लॉस निकाल लेंगे यहाँ पे, क्लियर है, लॉस निकाल लेंगे। लॉस के बाद लॉस परसेंट जब यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर लॉस अपॉन क्रय मूल्य होगा, यहाँ पर हमेशा क्रय मूल्य आएगा। तो हानि अपॉन क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरीके से आप उसको सॉल्व करेंगे और आपका इजीली यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से आज हमने 2021 में जो कुछ क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उनका कलेक्शन आपके लिए बना दिया है। तो इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।